विग कामिग दान सुरत मो पदणहा बलि निजिद वेदमो सुदसता परिपुन्न दिसंतरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो कदा विपरे ही पराजितो अवगदादिग लोग परंपरा हृदयणम सुरासुर पूजितो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो सयल रज्य रमा परिचागिदो बद रमा सिद्धवंत पहावयो सयल साधु जने ही पूजिदो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो दुर्गदाओ गणा गण तुल्यम गरुड़ तुल्य महाविषहारयम धवल गत्त सुधांशु उज्ज्वलम जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो सुचि बचोरस सुपड़ी बोहिदा सयल भव्य समूह समाहिता विदलिता किल कम कलेवरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो जयदु चंद्र जिनेश महेशरो। अष्टम तीर्थेश्वर चंद्र प्रभु भगवान की जितनी संख्या है उतनी आवाज नहीं है। लोग तो इतने हैं कि अगर चाहें तो सामने रखी हुई गाड़ी को उठा करके भी बाहर रख सकते हैं। चैतन्य चमत्कारी तिजारा में विराजित चंद्र प्रभु भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य दूरपटाधीश्वरी चक्रवर्ती तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की बोली समूह शरण में विराजित समस्त आचार्य संघ की उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने जिंदगी की किस डगर पर शाम हो जाए। एक प्रार्थना जरूर होना चाहिए कि हे भगवान आपकी यादों के उजाले हमारे साथ रहें, सारी बातें भूल जाएं लेकिन हम आपका दर्द कभी ना भूलें। सब कुछ भूल जाएं लेकिन वीतरागी जिन शासन को ना भूलें, क्योंकि कल्याण का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वीतरागता का मार्ग है, वीतरागियों का मार्ग है। ज्ञानी कह रहे थे कि हमें पता तो नहीं कि विहार होने वाला है कि नहीं होने वाला है, लेकिन महाराज जी की गाड़ियां जा रही हैं। ज्ञानी महाराज जी की गाड़ी हो तो महाराज जी खुद ही क्यों बैठ के नहीं चले जाएंगे? बोलो। अरे भाई हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। और ज्ञानी हुआ ऐसे कि मंदसौर से विहार हो रहा था, 500-700 श्रावक आगे पीछे भाग दौड़ कर रहे थे, विहार में चल रहे थे। और तभी दूसरी पटरी से 2 लाइन होती ना, उस तरफ से कई दूसरे साधुओं का गाड़ी में और सन्यासियों का उनका कोई आया होगा कार्यक्रम, और इनका क्या बोलते हैं उस गाड़ियों के ले को काफिला जा रहा था पूरा।
तो साथ में चलते हुए पीछे से कोई श्रावक बोला कि देखिए इनका कितना बढ़िया गाड़ियों का बड़ा सारा महाराज का रेला जा रहा है, काफिला जा रहा है, और अपने महाराज तो पैदल चलते हैं। तो वो क्या बोला, दूसरा एक और श्रावक बोला कि अपने मुनि पैदल चलते हैं, इसलिए इतने सारे श्रावक भी मुनियों के विहार में जाते हैं। उनके साथ तो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, 5-7, कोई पैदल चलने वाला नहीं है। पैदल चलने की बारी आएगी तो सब भाग खड़े होंगे, लेकिन मुनियों का प्रताप है कि वे महावीर स्वामी की उसी तपस्या को आज भी जीवंत किए हुए हैं कि पद विहार मतलब पद विहार। और गाड़ियां कितनी हो जाएं श्रावकों के, इनसे पूछ लो, तुम्हारे बाजू में बैठे हैं अजीत जी, इनसे पूछो भाई आप तुम हमारा कहोगे महाराज जी गाड़ी, वो अभी नाराज हो जाएंगे तुमसे कि मेरी गाड़ियों को तुमने महाराज के नाम कब चढ़वा दिया। देखो बोल रहे ना, मना कर रहे होंगे भाई मेरी रहने दो आप। यानी श्रावक बहुत भाग्यशाली हैं कि आधुनिक संसाधनों का उपयोग मुनियों की सेवा में कर पा रहे हैं। आज इस युवक के पास मोबाइल है, मोबाइल से लाइव कर रहा है, उनके हाथ में मोबाइल है, वो अपने रिश्तेदारों को डायरेक्ट दिखा रहे हैं। इनके पास गाड़ी है, वो गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और जिनके पास लाड़ी है वो लाड़ी को ला करके चौका भी लगा रहे हैं। जो साधन है उन साधनों से चाहो तो आप आश्रव बंद करो, और चाहो तो उन साधनों से धर्म की प्रभावना भी कर सकते हो। और अभी आपको कह ही रहे थे महाराज कि सबको नाराज कर देना, लेकिन मुझे नाराज करने की जरूरत मत करना, गुरु को नाराज मत करना। गुरु को मतलब देखो वीतरागी मुनिराज तो कभी नाराज होते नहीं। कोई गले में सांप भी डाल जाए, इस मंदिर को देखिए आप चारों तरफ से कितने सुंदर प्राचीन मुनिराजों के और चित्र बना रखे हैं, और खासकर म्यूजियम तो बच्चों को जरूर दिखाइए। और हफ्ते में अगर एक बार आए कि महीने में 2 बार आए तो भी बच्चों को वहां जरूर घुमाइए। कैसे मुनि, ऐसी साधना, ऐसी चर्या। और अगर लाइव पिक्चर आ गई, वो होती है ना एनिमेशन फिल्म्स, उसमें भी अगर कोई इस तरफ की आदर्श प्रेरक पिक्चर्स हैं तो वो दो। बच्चों को मोबाइल मत दो, बच्चों को मोबाइल की गेम मत दो, क्योंकि मोबाइल धीमी मौत है। आप कहो कि धीमी मौत कैसे महाराज जी, हम माँ होकर के, हम बाप होकर के अपने बच्चों को मौत दे रहे हैं क्या? आपको कहने में सोचना चाहिए थोड़ा। ये बात हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन अभी विराटनगर में कैलाश सत्यार्थी आए जो बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, नोबेल पाया है, तो उस पर बहुत फोकस किया। बोले महाराज जी ये आपसे बार बार आग्रह है कि एक प्रवचन इस पर जरूर किया कीजिए, कारण उसके माध्यम से बच्चों की आंखें भी खराब हो रही हैं, दिमाग भी खराब हो रहा, IQ भी घट रहा है, और यहाँ तक कि वो मशीन के मोड में जीने लगते हैं। धीरे धीरे खुद अपनी बुद्धि का, अपने टिश्यूज का, अपनी एनर्जी का उपयोग करना भूल जाते हैं। फिर उस पर जो कुछ चलता है उस हिसाब से पागलों की तरह जीवन चलने लगता है। तो अगर देना भी है तो ऐसा कुछ निकाल के दो जो प्रेरक हो, आदर्श हो, उत्साहवर्धक हो। सौभाग्य है वीतरागी जिनेश्वर के दरबार में बैठे हैं, और पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारे पिता कौन है? परम पिता परमात्मा वर्धमान महावीर स्वामी चंद्रप्र भगवान, आदिनाथ भगवान, ये हमारे पुरखे। मुनिराजों के पिता कौन है? किसकी वंश परंपरा के हैं?
महावीर स्वामी की। पिता पे पूत, तो हमारे पिता कैसे रहे हैं? सब कुछ त्यागी रहे हैं, जंजाल से दूर रहे हैं। और अगर हम उसी और पीढ़ी में जाएं तो आदि सागर जी को देख लो, शांति सागर जी को देख लो, महावीर कीर्ति जी को देख लो, विमल सागर को देख लो, देशभूषण जी को देख लो, गुरुवर सन्मति सागर जी को देख लो, तो पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो भाई हम तो उसी तरह के साधक हैं। अब आप लोगों को रुचे ना रुचे, जयपुर में कुछ लोग तो हमसे इसलिए ही नाराज हो गए कि जैसे पहले बाली महाराज अपनी बातों में आ जाते थे, ये नहीं आते हैं। जैसे हम उनको बिठाए रखते थे 8-9 बजे तक रात में भी, तो अभी बैठे रहते थे, ये नहीं बैठते हैं। जैसे हम उनको कहते थे कि ये करो, वो मत करो, तो वो कर लेते थे, और ये तो अपने ही में मगन रहते हैं। और फिर ये हाल हो गया कि हमें पता ही नहीं कि जयपुर से कोई अभी हमारा भगत बना भी है कि नहीं बना। और सच कहे ना तो जब से गुरु चरणों में संयम प्राप्त हुआ है, कभी परवाह ही नहीं कि कोई भक्त बने कि ना बने। सिर्फ एक परवाह की कि कभी गुरुदेव को हमारे आचार विचार से तकलीफ ना हो, और कोई भक्त बने न भगवान बने न बने, हमारा आत्मा भगवान बनना चाहिए। सीधा साधा फलसफा है अपना। तो जो सुरय सेवा में जुटे हुए श्रावक हैं, इनकी भी पास में रहोगे तो विशेषताएं मालूम पड़ जाएंगी। हैं, कोई ग्रस्त तो 2-4 दिन चौका लगा जाएगा और हाथ पांव फूल जाएंगे उसके, और 5वें दिन तक ना आए बड़े महाराज तो बुखार आ जाएगा। 6-7 दिन हो गए तो बातें इधर उधर होने लगी थी, हमने इतनी सेवा की और हमारे यहाँ नहीं आए, हमने ही तो विहार कराया था और हमारे यहाँ नहीं आए, हम ही तो कमंडल लेके चलते थे, हमारे यहाँ नहीं। अब इन श्रावकों को देखो, महीनों में भी एक बार आहार हो ना हो तो अभी डोंट वरी, क्या बोलेंगे उसके, नो कंप्लेन, नो डिमांड, ओनली सेवा सर्विस, वही आवृत्ति, डेडिकेशन। सौभाग्यशाली हो तो मुनियों से तो सीखना ही सीखना। कुछ ऐसे श्रावक भी हैं कि जिनसे सीखा जा सकता है। अब हम देखेंगे दिल्ली में ऐसे कैसे और कितने श्रावक हैं। आग्रह तो खूब कर रहे हैं। महाराज जी लाल किले पर बिल्कुल फुल लाल ही ड्रेस में आए पुनीत, तो क्या आप इस बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बस लाल ही लाल होने वाला है सब। जैसे सूरज उगता है ऐसे जिन धर्म का प्रभाव और ऊंचाइयों पर जाने वाला है। उगता हुआ सूरज, जिन शासन की प्रभावना की बहुत जरूरत है दुनिया के लिए। हमारे लिए तो ठीक है, हमको तो जिनको मिल गया है, जो जिस स्तर पर उसका प्रयोग कर लेंगे, आदर कर लेंगे, साधना कर लेंगे, वो उतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेंगे। दुनिया के लिए जैन दर्शन की जरूरत है। परसों यहाँ के कलेक्टर, अलवर के कलेक्टर घंटे भर बैठे रहे और फिर इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि जैन सिद्धांत जो है दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। दिल से बोल रहे थे कि इसमें जो कुछ है इसके बल पर दुनिया को रियल में बदला जा सकता है। सच्चाई है, अनिकांत है, त्यागवाद है, सहिष्णुता है, अहिंसा है, शाकाहार है। दुनिया में जिसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं दूसरे विदेशियों को कि हमारे देश से आप बुद्ध की करुणा लेके जाओ, शांति लेके जाओ। भाई बुद्ध की करुणा, शांति, बुद्ध से ज्यादा करुणा और शांति तो महावीर ने बांटी है। उनका नाम क्यों छोड़ देते हो? कारण कि उनकी गिनती कम है। उनसे ज्यादा शांति, करुणा और अहिंसा के लिए तो महावीर और उनकी परंपरा ने काम किया, आज भी कर रहे हैं। आज उनके यहाँ तो मांस मच्छी चालू हो गया,
सन्यासियों को भी चलने लगा। यहां तो एक सादा ग्रस्त भी चींटी मारने में भी पाप समझता, तो क्यों नहीं नेताओं का मुंह खुलता है? अरे अकेले महावीर बोलते नहीं बनता है, तो कम से कम महावीर बुद्ध बोल दो, बुद्ध महावीर बोल दो। फिर बोलेंगे गांधी की करुणा शांति अहिंसा। गांधी के पास कहां से आई जी? हैं? कहां है गांधी? पूछो, गांधी के पास कहां से आई? अरे महावीर के शिष्यों से उनके पास आई। तो लोग जो है ना बड़ा दोगलापन करते हैं, वो भी आपकी संख्या की कमी के कारण से, आपकी एकता की कमी के कारण से। बाकी ये है कि जो आपके पास है तीर्थंकरों का, वो दुनिया के पास नहीं है। हमें दुनिया के पास भेजना है ताकि हमारी तरह उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे, आनंदमय बने। बहुत बार हम बोलते हैं कि हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, हम तो इंसानों का जीने का तरीका परिवर्तन करना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन हो ना हो, उनके मन का परिवर्तन होना चाहिए, और मन का परिवर्तन हो जाएगा तो दुनिया भी जीने लायक बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। कल एक एसडीएम, क्या बोलेंगे, डिप्टी एसपी आए थे, जो कि पुराने परिचित, और जो पीपल खूट वाला जो उपसर्ग हुआ था मधुमक्खियों का, वो डीएसपी और उस समय के एसएचओ थानेदार और पूरी टीम साथ में थी। संघ का कोई ऐसा योग संयोग है जिधर भी जाता है पुलिस प्रोटेक्शन और दुनियादारी एकदम आपो आप लाइन पर आ जाती है, तो उसमें वो भी थे। तो संघ में मुनियों ने, साधुओं ने तो सहन किया, लेकिन वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के, अधिकतम लोग, बताया सुबह भी माता जी ने बताया था, बीबीसी लंदन की टीम भी चल रही थी, दीक्षा होने वाली थी, तो एक स्पेशल स्टोरी के लिए वो लोग लंदन से आए थे। 10-12 गोरे 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 लाल थे। लेकिन संघ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जाते जाते, और किसी ने तो हमेशा के लिए मांस मदिरा का त्याग किया, किसी ने हफ्ते में 2 दिन के लिए, किसी ने 3 दिन के लिए किया, और इंग्लिश में टपाक टकाक पड़ाक टप बोलते रहते थे वो हैं। और यहाँ माता जी कोई कम नहीं है, इंग्लिश में उनको टपाक टपाक समझा भी दिया। और तो जब वो उपसर्ग हुआ ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और गाड़ी में सब अपनी वैन में घुस करके, और मोबाइल और उनके बड़े बड़े कैमरे थे, स्पेशल कैमरे सब, और गाड़ी में बैठ के क्या हो रहा है, दुनिया, लोग तो भाग रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, कोई छुप रहा है, और मधुमक्खियां, उनने भी शायद इस टाइप की इतनी बड़ी बड़ी भारतीय मधुमक्खियां, शुद्ध देशी, पहली बार देखी होगी। उसके बाद हमने शायद सौगंध खा ली होगी कि भारत में रिकॉर्डिंग करने का भी नहीं आए। लेकिन ये पक्का, उसके बाद जब संघ स्वस्थ हो गया, दर्शन करके दूसरे तीसरे दिन आखिर वो पूरा दीक्षा का कार्यक्रम कवर करके ही गए थे, लेकिन नियम लेके गए कि इतना तप साधु कर सकते हैं, इतना उपसर्ग साधु सह सकते हैं, इंसान है, और इनने इतना सहन किया, तो हम कम से कम दूसरे जानवरों को तकलीफ देके आने वाली चीजों का तो हमेशा के लिए त्याग कर ही सकते। दुनिया बदल सकती है साधुओं की साधना से और आपकी प्रभावना से। तो क्या कह रहे थे विषय? हाँ, तो उसमें वो जो डीएसपी कल आए थे, अब उनका प्रमोशन हो गया होगा, हमने इतना ज्यादा पूछा नहीं, जगराम मीणा, तो फिर वो बैठे रहे, और फिर हमने फिर पूछ ही लिया कि भाई शांति तो है, ठीक ठाक तो है, तो बोले महाराज ठीक ठाक तो है, लेकिन वहां की अपेक्षा यहाँ ज्यादा टेंशन है। क्यों? वहां बोले क्राइम कम है बागड़ तरफ, यहां बोले बहुत ज्यादा क्राइम है, बहुत ज्यादा उठापटक, दिन भर भाग दौड़ करना पड़ती है। अब भाई रास्ता ही तुम्हारा वो है, चलना तो पड़ेगा। लेकिन जिधर साधुओं का आवागमन विहार ज्यादा है, उधर क्राइम कम है, और जिधर साधुओं नहीं जाते हैं, का बहरोड कोट, पुतली और इस टाइप के कोट कासिम तरफ, वहां देख लो क्राइम ज्यादा है। इसका मतलब है कि मुनिराज चलते फिरते रहेंगे तो अत्याचार और पाप
मिटते रहेंगे और मुनि थम जाएंगे तो दुनिया में अनाचार अत्याचार और बढ़ जाएंगे। इसलिए विहार करना जरूरी है, चाहे आप जयपुर जाओ कि दिल्ली जाओ कि कहीं भी जाओ। और हम कहीं भी जाएंगे, नो एक्ट नो प्रोजेक्ट। कुछ नहीं, बस लोग सही जिन शासन के मार्ग को समझे और सही रास्ते पर बढ़ने का पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना है। अर्थी उठ रही थी, वक्त शाम का था। अर्थी उठ रही थी, वक्त शाम का था, और लोग कह रहे थे ये आदमी बड़ा काम का था। जीवन में ऐसे कुछ काम करिए, कुछ ऐसी ऊंचाइयां हासिल करिए कि कभी अगर आप बिछड़े या कहीं आप वहां से जाएं तो लोगों को महसूस हो। आप अपने परिवार पर भी ध्यान दें, व्यापार पर भी ध्यान दें। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, एक सुरक्षा दी है, एक वातावरण दिया है, समाज पर भी ध्यान दें। व्यवहार के लिए इन सब पर ध्यान दें, लेकिन आत्म उद्धार के लिए भगवान पर ध्यान दें, देवशास्त्र गुरु पर ध्यान दें। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये चंदा बाबा का दरबार, तेरा सांचा है दरबार, तेरा सांचा है दरबार, ये दोनों महाराज जी गा रहे थे ना। कौन गा रहा था? मैं भक्ति करूं तेरी, तेरा सांचा है दरबार। सांचा दरबार है, सांचे दरबार की, झूठे दरबार की कोई बोलता नहीं है, लेकिन लोगों ने इतना मचा रखा है दुनिया वालों ने कि कुछ भी मान रखा है। अरे सांचे दरबार में आओ, जहां 18 से रहित वीतरागी जिनेश्वर की प्रतिमा भी विराजमान है, और जिस प्रतिमा की भक्ति देवता भी करते हैं, और फिर उनकी भक्ति से इंसानों के भी संकट, दुराग्रह, कष्ट दूर होते चले जाते हैं। सांचा दरबार है देवशास्त्र गुरु का। जब ये आ रहे थे तो आग्रह कर रहे थे यहाँ के श्रावक अध्यक्ष और ये गायक और गायक, यहाँ गायक थोड़े कम हैं, गायक ज्यादा हैं। और भक्ति क्या गाते हैं। और हम तो कहेंगे युवाएं, सारी युवा इसी तरह से चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करते रहें तो भक्ति से भी मुक्ति का एक रास्ता निकल आता है। तो आग्रह था कि ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही एक बार मुंह से निकल गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा संडे टू संडे हो सकता है। नहीं? कुछ चीजें लोगों ने कस दी हैं। एक दिन एक सज्जन कह रहे थे महाराज जी का कार्यक्रम तो बंधा हुआ है और इधर उधर जाना है और इस तारीख को उधर पहुंचना। ये हमने नहीं बांधा है, ये श्रावक लोगों ने इस टाइप से अपनी रूपरेखा बनाई है। यही तो चक्कर है। अगर श्रावक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको चक्कर लगवा ही देगा, और अगर श्रावक के चक्कर में ना पड़ेंगे तो फिर वो आराम से आपके ही चक्कर लगाएगा। लेकिन कभी कभी जो रास्ता नहीं देखा होता है तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, नहीं तो ये भी पता नहीं पड़े कि संघ कब आ गया और कब। ये जो तैयारियां हो गई ना, इन लोगों को भी अंदाज लग गया है, अंदाज लग गया ना। जैसे अभी ये कि अभी मना कर दिया, और रेवाड़ी वाले जो है ना, क्या है, कितनी भावना वाले जीव हैं। और फिर बीच में ऐसा भी लगा कि आदिनाथ भगवान की जयंती मना करके चलो अपन 2-2.5 दिन का 1.5-2 दिन का समय वहां देंगे। लेकिन कुछ भी कहो, बाबा ने कहा तुमने जो कहा है कम से कम उतना तो करो। हैं? वैसे तो यहाँ खूब आनंद से भक्ति का और उल्लास का वातावरण है, और ये ऐसा तीर्थ है कि जहां श्रावक भी पूरी तरह से एक्टिव है। तीर्थ क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों को इनसे सीखना चाहिए।
अब वहां कितनी संख्या में वो महत्व तो नहीं रखता है, लेकिन आप सक्रिय हों, खुद भी देवशास्त्र गुरु की आराधना में समर्पित हों। अक्सर कर ऐसा होता है कि गंगा की किनारे रहने वाले लोग, हम लोगों ने देखा बनारस में चातुर्मास हुआ था 1999 गुरुदेव के सानिध्य में, और कभी गंगा किनारे जाना होता था तो वहां के घरों में रहने वाले लोगों की नालियों से पानी गंगा की तरफ आता था, माने वो अपने घर में ही नहाते थे, और 1000 किलोमीटर से जाकर के लोग वो गंगा में नहाते थे। गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा का आनंद नहीं ले पाते हैं। कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि तीर्थों के जिनालय के पास रह के उसका पूरा पूरा लाभ लेते हैं। आने वाले साधु संतों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे सौभाग्य के पल आपके हमेशा बने रहें। तो जो सोचा था लगभग वैसा ही सक्रिय हुआ, और अष्टम तीर्थेश्वर के दरबार में 8 दिवसीय प्रवास बस भगवान की आराधना के साथ साथ सुबह शाम 2-5 मिनट बैठ करके निज चैतन्य भगवान आत्मा की आराधना भी करिए। देह मात्र के ऊपर मत रीझ जाइए जी, चेतना पर भी ध्यान दीजिए। अपनी चेतना की शुद्धि बनी रहे, अपनी निर्मलता बनी रहे, क्लेश ना बढ़े, विकल्प ना बढ़े, और देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में जीवन ऊंचाइयां हासिल करे, यही मंगल भावना। जय बोलिए अष्टम तीर्थेश्वर चंद्र प्रभु भगवान की।